एक 26 साल की आदिवासी महिला एक हाईवे पर पैदल जाती है। चलते चलते वो इतना थक चुकी थी और उसका भूख प्यास भी लग चुका था। भूख प्यास से भी परेशान थी। जब आगे थोड़ी देर जाती है तो वहाँ पे उसे एक ढाबा मिलता है। ढाबे देखकर तो उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो वहीं पास के ढाबे पे जाती है और वहाँ के लोगों से बोलती है। जो ढाबे के कर्मचारी थे और ढाबे के जो ओनर थे, मालिक थे, उनसे बोलती है कि हमें भूख लगा है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। ये बातें सुनने के बाद ढाबे का मालिक तो उसे खाना तो दे देता है, लेकिन खाना खाने के बाद उसके साथ क्या करता है आगे की कहानी में बताएंगे आपको। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्तक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश की एक सतना जिला आता है और सतना जिला के अंतर्गत में एक देहात थाना आता है। वहाँ पे एक पति पत्नी घर में रहा करते थे, काफ़ी हैप्पी में रहा करते थे, वो लोग में कोई ये नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक उस पति पत्नी के बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ विवादें हो जाती है, कुछ ऐसे ही लफड़ा हो जाता है जिससे दोनों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद पत्नी जो होती है वो वहाँ से घर से निकल जाती है और घर से वो निकलती है तो घर से निकलने के बाद वो सोचती है कि आज हमारे पति से तो झगड़ा हो गया, अब मैं घर से निकल गई हूँ, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। ये सारे चीज़ें बातों वो सोचते सोचते वो क्या करती है, वो अपनी बहन के यहाँ वहाँ से करीब वहाँ से 25-30 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव पड़ता है, लालपुर गांव का नाम है। जब वहाँ जाने के लिए सोचती है तो काफ़ी चल चुकी थी घर से और रास्ते में चलते चलते उसे भूख लग गया था। जब भूख लग गया था तो भूख से परेशान थी और चलते चलते वो थक भी चुकी थी। तो कुछ दूर आगे जाती है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है। तो ढाबे देखकर उसकी भूख जो होती है और तेज़ी से बढ़ जाती है और वो महिला क्या करती है, वहाँ पे ढाबे पे जाती है तो देखती है काफ़ी वहाँ के जो आदमी थे, कुछ कस्टमर थे जो कि खाना खा रहे थे और वहाँ के कुछ स्टाफेज थे और वो लोग भी थे। तो ये लोग के देखने के बाद वो वहाँ के मालिक से बोलती है कि मुझे खाना खाना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये बातें सुनने के बाद वहाँ का ढाबे का मालिक तो उसे खाना तो दे देता है। जब खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद जब जाने की कोशिश करती है तो शाम का समय हो चुका था और काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था। ये चीज़ें देखने के बाद वहाँ का मालिक उसे बोलता है कि आपको कहाँ जाना है और आप इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो वो बोलती है कि हमें हमारी बहन के यहाँ जाना है जो कि लालपुर गाँव में हमें जाना है। तो ढाबे का मालिक बोलता है कि आप रात काफ़ी हो गया है, आप यहीं पे रुक जाइए, जब सुबह होगा तब चले जाइएगा। ये बातें सुनकर महिला उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और विश्वास कर लेती है। विश्वास करने के बाद जो ढाबे का मालिक होता है क्या करता है, उसको एक रूम दे देता है और रूम में वो चली जाती है। जब रूम में जाने के बाद उस रूम में जाने के बाद जब वो बिस्तर पे लेटती है तो उसे नींद लग जाता है और नींद लगने के बाद जो वहाँ के ढाबे के कर्मचारी और ढाबे के मालिक होते हैं उस महिला के साथ इतने घिनौने हरकतें करते हैं। रात में करीब 11 बजे का टाइम था। उसके बाद वहाँ जो होटल के मालिक होते हैं, ढाबा के मालिक होते हैं और ढाबे के कर्मचारी होते हैं वहाँ पे जाते हैं और उस महिला के साथ बारी बारी से लगातार उसके साथ रेप करते हैं और उसको वहाँ पे बंधक बनाते हैं। उसके साथ पूरी रात रेप करते हैं। जब सुबह होता है तो उसे वैसी रूम में कैद करके रख देते हैं और फिर जब थोड़ा सा शाम होने का रहता है तो उसे बाहर निकालते हैं, फिर खाना खिलाते हैं और उसे जो होटल का ढाबा का जो काम काज होता था, बर्तन उर्तन धोना होना या इसी टाइप का काम उसे करा कर फिर वहाँ पे उसको उसी रूम में रख देते थे। ये मामला लगभग करीब 11 दिन तक चला। 11 या 12 दिन तक ये मामला चलता गया उन दोनों के बीच में। तब महिला इस सारी चीज़ों से परेशान हो गई। जब भी वो उसके साथ रेप किया करते थे वो रोती थी, चिल्लाती थी, गिड़गिड़ाती थी, हाथ जोड़ती थी, लेकिन मुझे उसे वो लोग दरिंदगी की जिस तरह से करते थे उससे वहाँ से महिला निकल नहीं पा रही थी। अचानक एक दिन होता क्या है, 13 नवंबर 2022 को जब वो महिला सुबह सुबह होता है, जब देखती है कि यहाँ पे सुबह सुबह का समय, यहाँ पे थोड़ा सा उसको फाँका जगह मिला, थोड़ा मतलब वहाँ से भागने का मौका मिला, तो भागते भागते वहीं पास के ही पुलिस स्टेशन में जाती है
और पुलिस स्टेशन जो था वो देहात थाना क्षेत्र था। वहाँ पे जाती है और वो कंप्लेन लिखवाती है, और वहाँ पे कंप्लेन लिखाने के बाद जो होता है वो सारी बातों को बताती है कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे यहाँ के लोगों ने किया और यहाँ का ढाबा वालों ने किया। उसके बाद पुलिस जो होती है उस महिला को बातें सुनती है, महिला का बातें सुनने के बाद पुलिस जो होती है तुरंत एक्शन लेती है, और एक्शन लेने के बाद वहाँ के 6 उसके साथ जितने लोग भी आरोपी थे, जितने लोग भी वो उसके साथ रेप किए थे, वो सारी लोगों को जो पुलिस होती है वहाँ की अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद उसे न्याय की हिरासत में भेज देती है। तो दोस्तों आपका इस कहानी के बारे में, इस क्राइम इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो जो महिला, एक भूखी प्यासी दलित महिला जो आदिवासी समाज से आती थी, वो तो अपने भलाई के लिए उसके ऊपर भरोसा कर ली कि चलो रात का समय हो गया है, हम यहाँ पे सो जाते हैं, सुबह होगा तो अपनी बहन के घर चले जाएंगे। उसके मन में तो ये चीज़ था, तो ये चीज़ सोच के वहाँ पे सो जाती है। लेकिन उसके साथ जो दरिंदगी किया गया, उसके साथ जो घिनौने हरकत किया गया, क्या कहाँ तक ये चीज़ सही है? आपकी नज़र में क्या है? आपका राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करने का इरादा नहीं है, और ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो बस दोस्तों आप लोग हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर हमारी वीडियो किसी लेडीज या महिला देख रही है तो आप लोग भी सतर्क रहिएगा और सावधान रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।